विषय गणित कक्षा 3 पाठ का नाम रुपए और पैसे। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। वीडियो के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वस्तुओं के मूल्य के अनुसार रसीद बनाना और रुपए पैसों का जोड़ घटा करना। पिछले वीडियो में आपने नोटों की पहचान करना और उनसे विभिन्न राशि बनाना सीखा था। हमने अपने डमी नोट बनाए थे जिनसे हम खेल सके। आइए एक बार दोहराएं, हमने पहले क्या सीखा था। विभिन्न मूल्य के नोट और सिक्कों की पहचान करना, नोटों और सिक्कों के इस्तेमाल से राशि बनाना। आइए इन नोटों और सिक्कों की पहचान करें। सबसे पहले 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट। सिक्के 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। इन नोटों से बनी कुल रकम कितनी होगी? एक नोट 200 रुपए का है, एक 100 रुपए का, एक 50 रुपए का, एक 20 रुपए का, एक 10 रुपए का, एक 5 रुपए का। तो कुल नोट हमारे पास कितने हैं? 6। कुल राशि कितनी बनेगी? इन्हें जोड़ें और बताएं। यहाँ कुछ सिक्के दिए गए हैं जिनमें से एक 20 रुपए का, एक 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। कुल 7 सिक्के हैं। इनको जोड़ने से कितनी रकम बनेगी? आपको एक खिलौनों की दुकान पर ले चलते हैं। यहाँ कुछ खिलौने हैं, दूध भी है और शिकंजी भी है जिनकी कीमत उनके साथ लिखी हुई है। जैसे लट्टू 7 रुपए 50 पैसे का एक, पेंसिल 3 रुपए 50 पैसे की एक, गेंद 8 रुपए 50 पैसे, बल्ला 50 रुपए, जिराफ 40 रुपए, कार 50 रुपए, गुड़िया 23 रुपए, शिकंजी का गिलास 9 रुपए और दूध का गिलास 13 रुपए 50 पैसे। चलिए इस दुकान से कुछ खरीदारी करते हैं और पता लगाते हैं। एक गुड़िया और 2 पेंसिल कितने कीमत की होंगी? गुड़िया की कीमत है 23 रुपए, जबकि पेंसिल की कीमत है 3 रुपए 50 पैसे। तो 2 पेंसिल 7 रुपए, 23 और 7 30 रुपए। इसी तरह से 2 खिलौना कार और 1 गिलास दूध, 1 जिराफ और 1 गेंद, 1 गिलास नींबू पानी और 1 लट्टू, 1 गेंद और 1 खिलौना कार कितने रुपए की होंगी? अपनी कॉपी में इसका हिसाब लगाएं और वस्तुओं की कीमत लिखें। आप कक्षा में दुकान का खेल खेल सकते हैं अपने साथियों के साथ और अध्यापक की सहायता से। सोनू और मोनू दुकान पर गए। उन्होंने कुछ खिलौने खरीदे और दुकानदार से कहा कि हमें हमारी रसीद बना कर दो। क्या आप जानते हैं रसीद कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है? चलिए देखते हैं सोनू और मोनू की रसीद। सोनू ने 2 गेंद, 1 बल्ला, 1 लट्टू खरीदा, जबकि मोनू ने 1 कार, 1 जिराफ और 1 गुड़िया ली। तो गेंद की कुल कीमत 17 रुपए, बल्ले की कीमत 25 रुपए और लट्टू की कीमत 6 रुपए 25 पैसे। तो कुल कीमत हुई 48 रुपए 25 पैसे। इसी तरह से मोनू की कार की कीमत 15 रुपए 50 पैसे, जिराफ की कीमत 23 रुपए, 1 गुड़िया जिसकी कीमत 12 रुपए है। तो कुल कीमत हुई 15 रुपए 50 पैसे, 23 रुपए, 12 रुपए को जोड़कर 50 रुपए 50 पैसे। तो बच्चों ये 2 रसीद आपने देखी। आप देखेंगे रसीद में 3 भाग हैं। सबसे पहले सामान, उसके बाद दर यानी कि एक वस्तु कितने रुपए की है, और तीसरी चीज होती है उसकी कुल कीमत रुपए पैसे में। जैसे 2 गेंद ली थी तो हमने 8 रुपए 50 पैसे को 2 से गुणा कर दिया, 17 रुपए हमारी कीमत बनी। अच्छा बच्चों, अगर एक गुड़िया 12 रुपए की है तो 3 गुड़िया की कीमत कितने रुपए होगी? बच्चों इन रसीदों को ध्यान से देखो। इनमें कुछ संख्या छुटी हुई हैं और कुछ गलतियां हैं। आइए बारी बारी से उनको देखें। पहली रसीद जो पीले रंग की है उसमें देखिए 5 टॉफी 2 रुपए 50 पैसे की है, लेकिन उसमें उसकी रेट या कीमत नहीं लिखी है। 5 टॉफी 2 रुपए 50 पैसे की है तो 1 टॉफी कितने रुपए की हुई? बिल्कुल सही, 50 पैसे की।
तीनों वस्तुओं की राशि का योग 60, 7, 2, 16 रुपए और 50 और 50। अब गुलाबी वाली रसीद में देखते हैं। टॉय कार के सामने 15 रुपए लिखा है, लेकिन इसकी दर नहीं लिखी, तो खाली जगह में आएगा 15 रुपए। दूसरा, 3 गिलास मिल्क 3 रुपए 50 पैसे की दर से कितनी कीमत हुई? 10 रुपए 50 पैसे, लेकिन लिखा हुआ क्या है? 10, तो इसको सही करेंगे। इसी तरह से 4 नोटबुक 5 रुपए की दर से कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की, तो यहाँ हमारा 50 पैसे ज्यादा लिखा है, ऊपर हमारा 50 पैसे कम लिखा था। सही करने के बाद योग करेंगे तो योग हमारा 45 रुपए ही आएगा। देखते हैं नीली रसीद को। टॉय कार सही है, पेंसिल की कीमत सही है, टॉफी सही है कीमत, बिस्किट की भी सही है। योग करेंगे, इसका जब हम योग करेंगे तो योग आएगा 22 रुपए, जो कि लिखा हुआ है 21 रुपए 50 पैसे, जिसको हम ठीक करके 22 रुपए लिखेंगे। तो बच्चों, आपको रसीद समझ में आई कैसे बनाते हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है। रुपए पैसों का जोड़ क्या साधारण जमा से अलग है? यहाँ हम ध्यान देंगे कि रुपए को रुपए में जोड़ेंगे और पैसों को पैसे में। जब कभी रुपयों को पैसे में बदलना हो, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह से 100 पैसे का 1 रुपया। पहला सवाल देखें। 13 रुपए 50 पैसे और 6 रुपए को जोड़ेंगे 19 रुपए 50 पैसे। बाकी दोनों जोड़ के सवाल अपनी कॉपी में हल करके लिखें। इसी तरह से रुपए पैसे का घटाओ। 13 रुपए 50 पैसे में से 6 रुपए घटाएं तो 7 रुपए 50 पैसे। 20 रुपए में से 13 रुपए 50 पैसे कैसे घटाएंगे? यहाँ हम देखेंगे 0 पैसे में से 50 पैसे घटाने हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 रुपए को 100 पैसों में बदल लेंगे। 100 पैसे में से 50 पैसे गए तो 50 पैसे, और रुपए कितने बचे? 19। 19 में से 13 गया 6, यानी 6 रुपए 50 पैसे। कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। समा के पास 38 रुपए 50 पैसे, अमन के पास 25 रुपए 50 पैसे और वनीला के पास 58 रुपए हैं। कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं? तीनों को जोड़ देंगे। राजू ने 32 रुपए 50 पैसे का रेलवे का टिकट लिया। यदि उसने 50 रुपए का एक नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो यहाँ हम 50 रुपए में से 32 रुपए 50 पैसे को घटाएंगे। अमित अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपए, 51 रुपए और 27 रुपए के सामान खरीदे। अमिता के पास 100 रुपए का एक नोट है। क्या वह इन सामान का मूल्य चुका सकेगी, या उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने होंगे? तीनों संख्याओं को जोड़ें। इसके बाद देखें कि 100 रुपए से ज्यादा है या कम। अगर 100 रुपए से कम है तो भुगतान कर देगी। अगर 100 रुपए से ज्यादा का सामान है तो उसे अपने दोस्तों से उनके अंतर के बराबर पैसे लेने होंगे।